फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में 30 MCQ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरंगा। ये तो अभी इजी क्वेश्चन है, ऐसे धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, आगे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे में कुल कितने रंग होते हैं? इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तीन कलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक चक्र। अशोक चक्र ध्वज में बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अशोक चक्र में कुल कितनी तिल्लियां होती हैं? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 तिल्लियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 22 जुलाई 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, तिरंगे के ऊपर की पट्टी का रंग कौन सा होता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तिरंगे के बीच की पट्टी का रंग कौन सा होता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सफेद। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तिरंगे के सबसे नीचे वाली पट्टी का रंग कौन सा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, तिरंगे के बीच के चक्र का रंग कौन सा होता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा नीला, और यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो बीच में चक्र होता है जिसमें कि 24 तिल्लियां होती हैं, उसका रंग नीला होता है, जिसे अशोक चक्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया गया था? ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारतीय ध्वज का अनुपात यानी कि रेशियो, ध्वज का जो रेशियो है लंबाई चौड़ाई का, वो क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2:3। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए कौन सा कपड़ा अनिवार्य है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, खादी। खादी जो कपड़ा है वो राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए अनिवार्य है। रेशम नहीं, ऊन नहीं, सूती नहीं, खादी इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, यहाँ पे भारतीय ध्वज का निर्माण किस संस्था के पास अधिकृत है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, खादी ग्रामोद्योग। जो खादी बनाते हैं उन्हीं के पास ध्वज का निर्माण किस संस्था है? क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, तिरंगे में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? जो तिरंगे में सबसे ऊपर का रंग है केसरिया, वो किसका प्रतीक है? क्वेश्चन ये पूछा किसका प्रतीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, साहस और बलिदान। साहस और बलिदान का प्रतीक है केसरिया रंग। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तिरंगे में सफेद रंग किसका प्रतीक है? यानी कि जो बीच में सफेद रंग है ध्वज में, वो किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो ये हो जाएगा शांति और सत्य का। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, यहाँ पे तिरंगे में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी,
उर्वरता और समृद्धि, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। यह भी अभी मैंने बताया कि ऑप्शन नंबर सी 2:3 क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र किससे प्रेरित है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, भारतीय ध्वज के अशोक स्तंभ का रंग कौन सा है? तभी मैंने बताया आपको नीला है। क्वेश्चन रिपीट ये भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वज संहिता। भारतीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को ध्वज संहिता कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, तिरंगे की आधिकारिक रूप से मान्यता किस तिथि को दी गई थी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, भारतीय ध्वज का अनावरण सबसे पहले कहाँ किया गया था? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। कोलकाता में अनावरण किया गया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण केवल किस प्रकार के बुनकर कर सकते हैं? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हस्तकरघा, यानी कि हैंडलूम वाले बस कर सकते हैं। ध्वज का निर्माण सिर्फ हैंडलूम वाले कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ध्वज संहिता भारत में किस वर्ष लागू हुई? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002। ध्वज संहिता भारत में 2002 में लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, तिरंगे को जमीन पर रखने का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अपमान। अगर हम तिरंगे को जमीन पर रखते हैं तो ध्वज का अपमान होगा। रात के समय तिरंगे को फहराने के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था। अगर किसी कारणवश रात को झंडा फहराया जाता है तो पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, किस व्यक्ति ने तिरंगे को भारतीय आत्मा कहा था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय आत्मा कहा था तिरंगे को। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, तिरंगे में 24 तिलियां किस चीज का प्रतीक करती हैं? तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, 24 घंटे का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, किस देश के ध्वज से भारतीय ध्वज की प्रेरणा मिली थी? तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। आयरलैंड देश से ध्वज, भारतीय ध्वज की प्रेरणा मिली थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज किस स्थान पर फहराया गया था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल किला में सबसे पहले फहराया गया था। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।